प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 जनवरी दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 35 पद। वचन कहता है कि और लोग यह जो हुआ था उसको देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसको यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। प्रभु यीशु के आने से पहले दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जंजीर और बेड़ियों में बांधा जाता, लेकिन वो उसे तोड़ देता, वो उसे फेंक देता, वो कपड़े नहीं पहनना चाहता। लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई तो वो कपड़े पहनने लगा, उसके दिमाग, उसकी बुद्धि शांत हो गई और वो अपने विवेक में पाया गया। हाँ प्रियो, एक अच्छा नागरिक वही होता है, एक अच्छा इंसान वही होता है जिसका विवेक या बुद्धि शांत हो, वो शांत प्रिय हो और सबके साथ मिलजुल के रहने वाला हो। क्या आप कभी ऐसे मानसिक लोगों के अस्पताल में गए? आप उन्हें देखिए, आप जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से वो शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं। वे सही से सोच नहीं सकते, वे ठीक से कार्य नहीं कर सकते, उनका जो दिमाग है वो बुरी तरह से परेशान है। वो कभी कभी कोई बुरी खबर सुन के या फिर कोई बुरी बात सुन के या फिर घबराहट वाली बात सुन के वो डर जाते, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऐसा ठीक हम पाते हैं पतरस के जीवन में। जब पतरस को उस दासी ने कहा कि तुम भी तो गलीली के समान दिखते हो, तुम भी तो यीशु में से एक के समान दिखते हो, क्योंकि तुम्हारी बोली वैसी है। और वचन कहता है कि वो डर गया और यहाँ तक डर गया कि उसने यीशु मसीह को जानने से इनकार कर दिया। और शायद इस बात को पतरस जब बाद में सोचा समझा तो उसने अपने पत्री, पहला पतरस की पत्री 5 अध्याय के 8 और 9 पद में कहता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में स्थिर होकर उसका सामना करो। प्रियो, एक कहावत कही जाती है कि जब आप क्रोध में हो तो कोई संकल्प ना ले और जब आप खुश हैं तो कोई वादा ना करें। अर्थात इन दोनों अवसरों पे हमारा जो मस्तिष्क रहता है, हमारी जो बुद्धि रहती है, वो सामान्य नहीं रहती। हम इस बात को देख सकते हैं कि एक समय दाऊद अपने महल पे घूम रहा था। उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा और किस प्रकार से वासना उसके ऊपर सवार हो गई, तर्क संगत सोच उसकी खत्म हो गई और वो बुरी एहसास में, बुरी भावना में पड़ के, और उसका परिणाम कितना गंभीर पाप, अभिलाष और तिरस्कार और पाप का दंड हम जीवनों में देखते हैं। प्रियो, हमें ये चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें परमेश्वर से शांत दिमाग मांगना है। हमारे जब दिमाग जब शांत रहेगा तो हम हर प्रकार की वासना की बातों से, हर प्रकार की अपवित्र बातों से बचे रहेंगे और हम परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। आज के मनन के लिए पहला पतरस की पत्री उसका पहला अध्याय 13 पद। इसलिए अपने मन की कमर बांध लो, सचेत रहो और उस अनुग्रह पर जो यीशु मसीह पर प्रकट होने पर है तुम्हें मिले, उसमें पूरी आशा रखो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति 46, 47, 48 और शाम के समय मत्ती 13 अध्याय 1 पद से लेकर 30 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।